अपन 9 में जो आपका एग्जाम हो रहा है 20 जनवरी को, कब हो रहा है? 20 जनवरी को, ठीक है। तो उस एग्जाम में हिंदी जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं, घटांश कितने पूछे जाते हैं? 5, ठीक है। और लगभग सब में 5 क्वेश्चन जो आते हैं, कौन से आते हैं? हिंदी ग्रामर। कौन से आते हैं? हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहले लिखे हुए वर्ड्स जो पेपर हुए नवोदय एग्जाम में, उसमें क्रिया संबंधी एक प्रश्न पूछा गया है, काल संबंधी एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पर्यायवाची संबंधी एक प्रश्न पूछा गया है, विलोम संबंधी भी एक प्रश्न पूछा गया है। क्रिया, काल, पर्यायवाची, विलोम और कभी-कभी मुहावरा का भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन सा? मुहावरा। कौन सा प्रश्न पूछ सकते हैं? मुहावरा। अपन एक मॉडल पेपर जो बड़ा था उसमें एक क्वेश्चन आया था क्रिया विशेषण, आया था नहीं आया था? क्रिया विशेषण आया था। क्रिया में क्रिया विशेषण का भी प्रश्न है, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले वो है पर्यायवाची शब्द। क्या पढ़ रहे हैं अपन? पर्यायवाची शब्द। तो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो तो सबसे पहले व्याकरण के बारे में जान होना आवश्यक है कि व्याकरण है क्या। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपन को इस व्याकरण के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है कि व्याकरण है। तो व्याकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। व्याकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, दी, धन, आ, कर, ठीक है। यानी अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा दी, धन, आ, कर, जिसमें दी तो क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। आ है वो भी क्या है? उपसर्ग है। लेकिन इसे जो करण है ये इसका मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। तो व्याकरण 2 शब्दों से मिलकर बना दी, धन, आ, कर। अब सबसे पहले जानना ही जरूरी है व्याकरण है क्या। व्याकरण है क्या? तो व्याकरण कोई बता सकता है क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से पढ़ना तथा बोलने संबंधी व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से पढ़ना तथा बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देता है। यानी हम कह सकते हैं व्याकरण के द्वारा हम क्या करते हैं? शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं, शुद्ध रूप से पढ़ना सीखते हैं और शुद्ध रूप से लिखना सीखते हैं, ठीक है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक नियमों का संग्रह है। क्या है? नियमों का संग्रह। यानी व्याकरण पूरे नियमों में बंधी हुई है, जिसके नियमों के द्वारा ही हम क्या करते हैं? व्याकरण से क्या सीखते हैं? हम शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, ठीक है। और हम जो जैसे अपन आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, जिसे हम भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाषा, ठीक है। तो भाषा का जो सशक्त माध्यम है वही क्या है? व्याकरण है। क्या है? व्याकरण, ठीक है। आगे व्याकरण के मूल रूप से 3 भाग है। कितने भाग है? व्याकरण के मूल रूप से 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। यानी 3 भागों में से क्या किया गया? विभाजित किया गया। कौन सा भाग है? सबसे पहला कौन सा भाग है? 3 भाग जो है पहले भी मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, ऑफलाइन। तो इसमें सबसे पहले वर्ण विचार,
शब्द विचार और वाक्य वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, सबसे पहले वर्ण, फिर सबसे पहले क्या होता है, वर्ण से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है। क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे क वर्ण, म वर्ण और ल वर्ण। ठीक है, अब वर्ण से क्या बनता है बताया मैंने, शब्द। तो सबसे पहले क म और ल, इसको जोड़ दिया, ये आपस में क्या बन गया, शब्द बन गया। और उसी शब्द से फिर क्या बनेगा, वाक्य। एक से अधिक शब्द आपस में जोड़कर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। जैसे कमल, कमल खाना खाता है। ठीक है, ये अलग अलग शब्द जोड़कर अपने क्या बना दिया, वाक्य बना दिया। तो ये तो सबसे पहले आपको व्याकरण की सामान्य जानकारी यहाँ से आपको ध्यान में होनी आवश्यक है। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि वाक्य जो शब्द बनाते हैं, ठीक है, वो भी वाक्य बनाते हैं तो वो सार्थक वाक्य बनाना है। कौन सा बनाना है, सार्थक, निरर्थक शब्द वाला वाक्य नहीं बनाना है। जैसे राम, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो, पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ता है क्या है, क्रिया। क्या है, क्रिया। पढ़ता है शब्द क्या है, ये क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे राम, पुस्तक कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम क्या है, करता है, क्योंकि यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ये क्या है, राम क्या है, करता। क्या है, करता, यानी जो कार्य करता है उसे बोलते हैं कर्ता। ठीक है, तो इसलिए पुस्तक हो जाएगा कर्म, पुस्तक हो जाएगा कर्म, यानी क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, तो वाक्य बनाते समय ध्यान रखना, वाक्य की एक सीक्वेंस है। सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद कर्म, और कर्म के बाद क्या आएगा, क्रिया आएगा। ये चीज आपको सामान्य जानकारी रखनी है। आज अपन एक बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, वो है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या है, कोई बता सकता है क्या है पर्यायवाची शब्द, किसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द? पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या है, समानार्थी शब्द। अपन हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, अव्यय पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद निबंध लेखन पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, विलोम शब्द पढ़ते हैं, मुहावरा पढ़ते हैं, लघुक्तियां पढ़ते हैं, और पर्यायवाची शब्द भी पढ़ते हैं। ठीक है, व्याकरण में पढ़ते नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हैं। ये सब क्या है, व्याकरण की नींव है। क्या है सब, व्याकरण की नींव है। और उन्हीं में से पर्यायवाची शब्द भी क्या है, व्याकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है, व्याकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, इसका दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। दूसरा नाम क्या है इसका, पर्यायवाची का दूसरा नाम है समानार्थी शब्द, यानी समान धन अर्थ, यानी समान अर्थ वाला शब्द। समानार्थी का अगर पर्यायवाची अपन संधि विचार करें तो समान धन अर्थ, समानार्थी है तो यहाँ पर अर्थी हो जाएगा। ठीक है, समान धन अर्थी यानी समानार्थी, यानी समान रूप से अर्थ जो देता है उसे हम क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। उसी को अपन पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। आगे ये पर्यायवाची जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। एक है पर्याय और धन। ये जो मैं क्लास लगा रहा हूं उसको धन बोलता हूं। ठीक है, ध्यान रखना, पर्याय धन वाची, पर्याय धन वाची। पर्याय का मतलब होता है समान,
मैंने इसके दो टुकड़े किए, इसका संधि विच्छेद किया पर्यायवाची का, तो इसका संधि विच्छेद हुआ पर्याय धनवाची, ठीक है, और जिसमें पर्याय का अर्थ होता है समान। क्या अर्थ होता है? समान। उसी प्रकार वाची, तो इस वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। क्या होता है? बोले जाने वाले। उस वाची शब्द का अर्थ क्या होता है? बोले जाने वाले। यानी हम कह सकते हैं इसको शाब्दिक रूप से उसके कह सकते हैं कि समान रूप से बोले जाने वाले, समान रूप से बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आगे समझ नहीं आता? पर्यायवाची शब्द की दो शब्दों से मिलकर बना है पर्याय धनवाची, और उस पर्याय शब्द का अर्थ क्या है? समान, और वाची शब्द का अर्थ क्या है? बोले जाने वाले, ठीक है। और इसको हम शाब्दिक रूप से क्या बोलेंगे? समान रूप से बोले जाने वाले, क्या बोलेंगे? समान रूप से बोले जाने वाले शब्द, ठीक है। और उसका दूसरा नाम क्या है? समानार्थी शब्द, ठीक है, वो ध्यान रखना। एग्जाम में अगर पर्यायवाची शब्द नाम नहीं दे तो समानार्थी शब्द नाम भी दे सकते हैं, तो आपको समझ लेना है कि पर्यायवाची ही इसका करना है, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। नामों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पर्यायवाची को ही अपन क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द बोलते हैं, इसलिए नामों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। समान अर्थ देंगे, क्या देंगे? समान अर्थ देंगे। अगर इसकी परिभाषा बताओ तुम्हें, परिभाषा भी यही होगी, क्या होगी? देखो, एक तो हो जाएगी समान रूप से बोले जाने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और उसकी दूसरी जो परिभाषा होगी, इसकी दूसरी परिभाषा होगी जो शब्द अपने समान अर्थ के कारण जो शब्द अपने समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखो, अब पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय धनवाची। पर्याय का मतलब होता है समान, वाची का मतलब होता है बोले जाने वाले, और जिसको हम शाब्दिक रूप में बोलते हैं समान रूप से बोले जाने वाले शब्द। मैंने इसकी एक परिभाषा आपको बताई, समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। उसी का दूसरा नाम है समानार्थी शब्द, उसका दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। जो शब्द अपने समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं, उसे भी हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे लिखा मैंने अग्नि, क्या लिखा? अग्नि। अग्नि को अपन क्या बोलते हैं? आग भी बोलते हैं, बोलते हैं क्योंकि इसी का समान अर्थ क्या हो गया? आग हुआ, क्यों हुआ? अग्नि को अपन क्या बोलते हैं? आग भी बोलते हैं, ठीक है। अग्नि को अपन क्या बोलते हैं? अनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनल भी बोलते हैं। अग्नि को ही अपन क्या बोलते हैं? पावन भी बोलते हैं। अग्नि को ही अपन क्या बोलते हैं? ज्वाला भी बोलते हैं। अग्नि को ही अपन क्या बोलते हैं? वहनी भी बोलते हैं। ये समान अर्थ देने वाले शब्द है किसके? अग्नि के। आग, अनल, पावक, ज्वाला और वहनी। आगे समझ में, क्योंकि ये जो मैंने परिभाषा की, जो शब्द अपने समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं, तो उसी जैसे अग्नि लिखा तो उसी की जगह दूसरा शब्द आ गया, यानी
अग्नि के स्थान पर स्थान किसने ले लिया? आग ने ले लिया। अर्थ वही है, अग्नि का मतलब भी आग होता है, आग का मतलब भी अग्नि होता है, अनल का मतलब भी वही पावक, ज्वाला और भाजन। आगे समझ में। दूसरा एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं, कौन सा? सूर्य का। सूर्य जानते हो आप, सूर्य भगवान देव। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द हो जाएगा रवि, भानु, दिवाकर, भास्कर। ये रवि, भानु, दिवाकर, भास्कर आया समझ में? ठीक है। उसी तरह जल ले लो, जल को और किस किस नाम से अपन बोल सकते हैं? इसका समान अर्थ देने वाले ऐसे कौन से शब्द है? एक तो है जल को क्या बोलते हैं? पानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जल को पानी बोलते हैं। जल को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ, जल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जल को? जल को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। सलिल, जल को सलिल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, हाँ अमरूद। ये हो गए जल के पर्यायवाची। आगे समझ में कोई दिक्कत? हाँ, आपको पर्यायवाची के दूसरा नाम ध्यान में रखना है, पर्यायवाची का संदिग्ध ध्यान रखना है और उसको शाब्दिक रूप से क्या बोलते हैं उसका अर्थ ध्यान रखना है, समान रूप से बोले जाने वाले शब्द। और इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है, समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को हम क्या करते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या फिर जो शब्द अपने समान अर्थ कराने किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, और ऐसे ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे सूर्य है, जल है, अग्नि है, इसके अलावा जैसे अमृत है, इसके अलावा और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे बादल है, समुद्र है। ठीक है। तो इन सब सभी को क्या करना है आपको? ऐसे समानार्थी शब्दों को अच्छी तरह से उसको क्या करना है? याद रखना है। एक और बिंदु लेते हैं, वो है विलोम शब्द। कौन सा? विलोम शब्द। विलोम शब्द आप सब जानते हो विलोम शब्द क्या है? जानते हो ना सब? क्या है बताओ? एक दूसरे से विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्दों को अपन विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आप उल्टे अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं। क्या? तो यहाँ पे आप विलोम शब्द ये शब्द होते हैं, विलोम शब्द ये शब्द होते हैं जो विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने अर्थ में क्या होते हैं? उल्टे या विपरीत होते हैं। उल्टे या विपरीत होते हैं। आगे समझ में आता है? विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा या विपरीत, यानी जो ऐसे शब्द जो अपने अर्थ के बिल्कुल क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। उल्टे जैसे अच्छा का उल्टा क्या हो जाएगा? बुरा। ठीक है। उसी प्रकार हम विलोम शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? कहाँ करते हैं विलोम शब्द का प्रयोग? विलोम शब्द का प्रयोग हम भाषा में कहीं विविधता तथा क्रम को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ, भाषा में विविधता तथा व्यंग को बढ़ावा देने के लिए विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और हम विलोम शब्द का प्रयोग और कहाँ करते हैं?
विलोम शब्द एक मनोरंजन तथा रचनात्मक तकनीक। कौन सी तकनीक है ये? रचनात्मक तकनीक। इसका प्रयोग जैसे कविता है, लेखन कला है, कविता, लेखन कला आदि में इसमें कविता है, लेखन कला आदि में यानी कवियों द्वारा इसको क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो कुछ विलोम शब्द। अब ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो अपने बिल्कुल शब्द के बिल्कुल क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग बदलने पर बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? उपसर्ग बदलने पर बनते हैं। कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग बदलने पर बनते हैं, उपसर्ग बदलने पर बनते हैं। जैसे मैंने लिखा विशिष्ट। विशिष्ट में अगर आपको विलोम शब्द उपसर्ग बदलने पर, कुछ विलोम शब्द उपसर्ग बदलने पर बनते हैं। कुछ विलोम शब्द ऐसे हैं जो लिंग परिवर्तन के आधार पर भी बनते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं विलोम शब्द। जिससे दूसरा नाम है विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने अर्थ में बिल्कुल ही उल्टे या क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। भाषा में विविधता तथा जड़ को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं। और विलोम शब्द एक तरह से हम कह सकते हैं मनोरंजन तथा रचनात्मक तकनीक है, जिसे कवियों द्वारा कविता, लेखन कला आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विलोम शब्द का प्रयोग अलग अलग तरह से करते हैं। कहीं उपसर्ग बदलने पर भी विलोम शब्द बनता है, कहीं लिंग परिवर्तन के आधार पर भी विलोम शब्द बनता है। ठीक है, बिल्कुल शब्द बदल देने पर भी विलोम शब्द बनता है। बिल्कुल शब्द बदलने पर भी विलोम शब्द बनता है। जैसे लिंग परिवर्तन का आधार पर बताते हैं, जैसे मैंने बताया बेटा, क्या बताया? बेटा क्या है? लिंग परिवर्तन का नाम बेटा का, तो क्या हो जाएगा? लिंग परिवर्तन बेटी। क्या हो जाएगा? बेटी। दूसरी बात स्त्री का क्या हो जाएगा? पुरुष। तीसरी बात बिल्कुल शब्द बदलने पर, जैसे अमीर का क्या हो जाएगा? गरीब। अपना का क्या हो जाएगा? पराया। देखो ये बिल्कुल शब्द अपने आप में बदल रहे कि बदल। देखो अमीर था तो बिल्कुल शब्द अलग बदल गया, गरीब हो गया। अपना था तो बिल्कुल शब्द बदल गया, क्या हो गया? पराया हो गया। अब यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग, पुरुष का स्त्री, स्त्री का पुरुष, बेटी का बेटा और बेटा का बेटी। ये ध्यान रखना। ठीक है, एक मैंने बताया था उपसर्ग बदलने पर, जैसे स्पष्ट का अस्पष्ट। ठीक है, जो मूल शब्द है इसके आगे ये अ क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग के बारे में भी थोड़ी जानकारी आवश्यक है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह वाक्य से जो अपने शब्द के मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग बदलने पर भी विलोम शब्द बनते हैं। स्पष्ट का अस्पष्ट हो जाएगा, विश्वास का अविश्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आया समझ में? पर्यायवाची शब्द समझ में आ गया, जिसका दूसरा नाम क्या है? समानार्थी शब्द। दो शब्द से मिलकर बना है। पर्यायवाची यानी समान रूप से अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे सूर्य का, रवि, पानी, दिन का, रवि, जल का, पानी, नीर, वारी। ठीक है, उसी पर आपको
और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद विलोम शब्द है जिसका दूसरा नाम है विपरीतार्थक शब्द, यानी विलोम शब्द वे शब्द हैं जो अपने अर्थ में बिल्कुल क्या होता है, उल्टे या विपरीत होते हैं। जैसे मैंने यहाँ बता दिया, कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग को बदलने पर भी बनते हैं, कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग परिवर्तन के आधार पर भी बनते हैं, कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शब्द बदलने पर भी बनते हैं। आगे समझ गए?